या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति देवाई सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती शेष जाया शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी मध्ययता मातृ प्रणाम 1 2 3 दर्द बड़ा हो या छोटा हो, दर्द बड़ा हो या छोटा हो, याद हमेशा आई माँ। घर में किसी भी तकलीफ में बनी सबकी परछाई माँ, बनी सबकी परछाई माँ। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहनों द्वारा गीत की माफी चाहती हूँ। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में माध्यमिक की बहनों को निवेदन करती हूँ कि वह आपके समक्ष गीत प्रस्तुति दें। मैं माध्यमिक की प्रधानाचार्य जी श्रीमती बीना जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे यहाँ पधारे अतिथि गणों का स्वागत एवं परिचय कराएं। माँ सरस्वती के प्रांगण में
माँ अष्टभुजा को नमन, शांतिनाथ जी को नमन एवं आप सब जो मातृशक्ति यहाँ आई है उन सबको नमन। अभी जैसा बताया परिचय, तो आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नवरात्रे के इन बड़े दिनों में, इसको शारदीय नवरात्रा कहते हैं, इसमें हम मातृशक्ति बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती है, माँ की आराधना करती हैं, अष्टभुजा देवी की। लेकिन उसमें से भी हमने मतलब आपने जो समय निकाला है वह बहुत अच्छी और एक श्रेष्ठ बात है। दीदी भी आज जोधपुर से एक बार मेरे निवेदन से ही दीदी ने हाँ भर दी। आज के कार्यक्रम में श्रीमती सुमन जी राउत मंच पर विराजमान। आप मुख्य रूप से जैसलमेर जिले से हैं। शैक्षिक दृष्टि से आपने राजनीति विज्ञान में एमए किया है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आपने राजस्थान स्पेशली इन पंचायती राज इन राजस्थान स्पेशलिस्ट इन वुमेन्स में आप समिति की दृष्टि से कक्षा 60 यानी 12 वर्ष की उम्र से ही आप सेविका रही हैं। आपने प्रवीण वर्ग किया हुआ है। वर्तमान में आपके पास जोधपुर प्रांत कार्यवाहिका का दायित्व है। आप इस दायित्व के निमित्त भी आपका कई बार प्रवास भी होता है। आज आप दीदी जालोर विभाग में हैं, तो जालोर विभाग का जिले का यहाँ करके और आप यहाँ से सिरोही जाएंगे। आप एक कुशल गृहिणी हैं, उसके साथ साथ आप सब एक व्यवसायी भी हैं। आपका स्वयं का निजी पेट्रोल पंप है। आपके पास में ही विराजमान श्रीमती अलका जी गुप्ता, आप ग्रेजुएशन हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक कुशल गृहिणी हैं। आप संयुक्त परिवार में रहती हैं और सेविका समिति का आपके पास विभाग की संपर्क प्रमुख का दायित्व है। संपर्क यानी हम सब से बार बार संपर्क करना, मिलना, हम सब कैसे हैं, किस हालचाल में है, उस हालचाल का पूछताछ करते रहना। किस परिवार में आज क्या इसका बहुत अच्छे से दायित्व निभा रही हैं। और अपनी एक शाखा लगती है भीनमाल बाईपास रोड का जो प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर आप उस शाखा में भी बहनों को जोड़ना और ये सब कार्य आपका बहुत अच्छे से निपुणता से आप निभा रही हैं। सामने कुर्सी पर विराजमान मंजू जी, आप सब इनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप वर्तमान में बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला प्रमुख हैं। ये दायित्व आपको मिले लगभग 6 महीने, हाँ 6 महीने हो गए हैं। तो आपका भी प्रवास भी रहता है काफी, और घर की परिस्थितियां भी ऐसी होती है, लेकिन दीदी ने कभी किसी काम में बुलाया कार्यक्रम में तो आप तुरंत अच्छे मन से हाँ भरती हैं। आपके पास ही श्रीमती नीलम जी दवे, आप भी एक कुशल गृहिणी हैं और आपकी एक विशेषता है अभिभावक के नाते आप अपने दोनों बच्चों का जो है अध्ययन की दृष्टि से आप बहुत सजग और सक्रिय रहती हैं। आपके पास में विराजमान दीदी, आपका नाम? हाँ, आपके पास में विराजमान है सिंकी जी। आप की 2 बालिकाएं हमारे विद्यालय में पढ़ती हैं। आप अध्यापिका हैं
और इसके साथ ही अध्यापिका के साथ ही आप एक सक्रिय अभिभावक भी हैं। आज विद्यालय में क्या गतिविधि हो रही है उसकी सारी जानकारी लेना, चला के पूछना दीदी आज क्या कार्यक्रम है और इनको उस कार्यक्रम में रखा आपने या ये भाग लेती है कि नहीं, ऐसी आप समय समय पर जानकारी लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बीना दीदी जी। जिंदगी की पहली टीचर है माँ, जिंदगी की पहली टीचर है माँ, जिंदगी की पहली फ्रेंड है माँ, जिंदगी भी माँ है क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माध्यमिक की बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी गीत की प्रस्तुति करें। हे कल्याणी जीवनदानी तू है जग की शान, नारी शक्ति महान करते हम सम्मान। तेरे आंचल में ही पाया सबने जीवन दान, तेरे रूप अनेक हो जिसमें बसते हैं भगवान। तू लक्ष्मी तू शक्ति शिवा की, तू लक्ष्मी तू शक्ति शिवा की, तुझसे है ये जहान, नारी शक्ति महान करते हम सम्मान। कल्याण जीवनदानी तू है जग की शान, नारी शक्ति महान करते हम सम्मान। तू पावन तू मंगल करनी तू ममता की खान, तू है सृष्टि की निर्माता शत शत तुझे प्रणाम। हे जग जननी हे सुख करणी, हे जग जननी हे सुख करणी, तू है दिव्य महान, नारी शक्ति महान करते हम सम्मान। हे कल्याणी जीवनदानी तू है जग की शान, नारी शक्ति महान करते हम सम्मान, नारी शक्ति महान करते हम सम्मान। अभी माध्यमिक की बहनों द्वारा नारी शक्ति पर एक गीत की प्रस्तुति दी गई। आज हम सभी यहाँ मातृ शक्ति के सम्मेलन में उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी शक्ति नारी शक्ति में हम माता ही हैं जो वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती है। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, शायद अब कोई माँ के पैर छूकर घर से नहीं निकलता, शायद अब कोई माँ के पैर छूकर घर से नहीं निकलता। उसके होठों पर कभी बदुआ नहीं होती, उसके होठों पर कभी बदुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी हमसे खफा नहीं होती, एक माँ है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। सख्त राहों में भी सफर आसान लगता है, सख्त राहों में भी सफर आसान लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे आज की मुख्य वक्ता सुमन जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन कहें। सरस्वती के इस पावन धाम विद्या मंदिर में माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए अपने मंचा से आदरणीय अलका दीदी
आदरणीय बीना दीदी, मंजू जी, नीलम जी और जालौर नगरी से पधारी हुई सम्मानित बहनें और भविष्य के फूल, आप सभी को नमन। जालौर वीरों की धरती रही है और इस धरती ने तो एक ऐसा सपूत दिया है जो देश में नहीं, देश के बाहर विदेशों में भी नाम फैलाता है। महाराणा प्रताप ने जिसकी कोख से जन्म लिया वो जयवंता बाई जी यहीं की बीज थी। जयवंता बाई जी को नमन करते हुए जालौर परवारों की धरती, इस धरती की पावन धरा पर आप सभी यहाँ विराजित हो और मातृशक्ति के सम्मेलन के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोविड के बाद में बच्चों की किलकारियां अभी 2 साल हो गए स्कूल में अभी गूंजने लगी है। बच्चों के चेहरे पर भी और माँ बाप के चेहरों पर भी रौनक आई है, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे भी घर में और बाकी काम काज भी ठप से हो गए थे। ये रौनक जब स्कूल में आई है तब स्कूल का आंगन खिला है। जैसे स्त्री के गहने उसके आभूषण होते हैं, स्कूल का गहना तो ये नन्हे मुन्ने फूल ही हैं। ये आएंगे तभी स्कूल खिलता है। बच्चों की मुस्कान से ये भरी हुई स्कूल अब वापस देखने को मिल रही है और हम भी लंबे समय बाद में मातृ सम्मेलन में आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जब बीना दीदी ने कहा कि मातृ सम्मेलन कर रहे हैं दीदी, तो मैंने सोचा कि इसका मतलब अपने स्कूलें आराम से चलने लग गई है और माँ बाप बच्चों को भेजने लग गए हैं। एक डर रहता है कि बच्चा इस बीमारी से पीड़ित नहीं हो जाए, इसलिए माँ बाप थोड़ा सावधानी पूर्वक भेजे, क्योंकि अपने ये देश का भविष्य है, अपने परिवार का भी भविष्य है। और परिवार अपने भारतीय संस्कृति की वो अमूल देन है जो ऋषि और तपस्वियों के चिंतन से बनी है। विश्व को भी परिवार की देन भारतीय ऋषि मुनियों के चिंतन से मिली हुई अमूल्य देन है। समाज में रह के परिवार के जो गुण हैं, परिवार में जो हम सहनशीलता, सेवा, समर्पण ये सब सीखते हैं, समाज को उसका हम रिटर्न देते हैं। तो समाज को एक बहुत बड़ी देन जो है वो परिवार से ही निकलती है, क्योंकि परिवार में जैसे संस्कार मिलते हैं वही आगे जाके समाज और देश में परिलक्षित होते हैं। आज अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने देश में नहीं विदेश में भी भारत का नाम फैलाया है, तो इसके पीछे उनके संस्कार हैं और वो संस्कार जो उनकी माँ ने दिए हैं। इसलिए माँ के हाथ में तो वो ताकत है कि वो चाहे जो कुछ कर सकती है। एक बार महात्मा गांधी जी की सभा में ऐसे ही महिलाएं आती थी और महात्मा गांधी जी भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को सीता जैसा बनना चाहिए। तब एक महिला थी, उसने प्रश्न पूछ लिया कि आप महिलाओं को तो कहते हो कि सीता जैसा बनना चाहिए, तो आप पुरुषों को भी कहो कि वो राम जैसा बने। तब महात्मा गांधी जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि पुरुष को राम बनाना या रावण बनाना ये तो महिला के हाथ में है। यदि महिला सीता हो गई तो वो कितने ही राम घर देगी। इसलिए महिला का सीता होना जरूरी है, राम बनाना तो उसके हाथ में है। इसलिए महिला धात्री है, निर्मात्री है और संसार की बागडोर है। इसलिए महिला से ही ये संसार का चक्र घूम रहा है। इसलिए परिवार की धुरी इस महिला का संस्कारित होना बहुत जरूरी है। एक बार ऐसे ही अमेरिका में बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहां जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनमें भारतीय बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वहां जो छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं
उनमें भी भारतीय बच्चे और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जैसे स्पेलिंग के कंपटीशन होते हैं, उसमें भी भारतीय बच्चे अव्वल आते हैं। तब एक शोध किया गया कि क्या कारण है कि जो भारत के बच्चे हैं वो प्रथम आते हैं और अमेरिका में रहकर भी अमेरिका के बच्चे प्रथम नहीं आते। तो इसकी जब खोज की गई, इसका मतलब निचोड़ निकाला गया, तब इसके पीछे बहुत बड़ा जो कारण निकला वो था परिवार। क्योंकि भारतीय बच्चा अपने घर से जब स्कूल जाता है तब उसमें असुरक्षा की भावना नहीं होती। उसके भाव में ये पक्का होता है कि मैं जिस परिवार से हूँ और जिन माँ बाप को छोड़कर मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा तब भी मेरे को वही माँ बाप मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वापस आऊं तब माँ या बाप कोई बदला हुआ मिले। अमेरिकन बच्चा जब घर पे आता है तो या तो माँ बदली हुई मिलेगी या बाप बदला हुआ मिलेगा, और वो कहेंगे, माँ कहेगी बच्चा ये तुम्हारा नए डैडी है, या डैडी कहेंगे ये तुम्हारी नई माँ है। तो ऐसे उसके मन में असुरक्षा का भाव रहता है, जबकि भारतीय बच्चे जो उनको संस्कार दिए गए हैं उसकी वजह से उनमें सुरक्षा का भाव है और उनको पता है कि मुझे माँ और बाप वो ही मिलेंगे। ऐसे ही अपने एक प्रमुख कार्यवाहिका जी हैं अलका जी, वो अमेरिका गए थे। वो टैक्सी में बैठकर दूसरी जगह जा रहे थे, तो टैक्सी वाले ने उनके गले में जो मंगलसूत्र था उसको देख के पूछा कि ये आपके गले में क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसे हम मंगलसूत्र कहते हैं और ये हमारे शादी होने के बाद में पहनाया जाता है। तो फिर आपका ये कौन सा मंगलसूत्र है, 8वां है या 9वां है? तब उन्होंने कहा ये मेरा पहला और आखिरी मंगलसूत्र है। तो उसने टैक्सी रोक दी कि आपकी शादी को कितना समय हो गया? कि 32 साल। तो क्या आप 32 साल से उस एक पुरुष को झेल रहे हो, तो क्या वो भी मेरे को झेल रहे हैं? अपने समाज में हम कोई समझौता नहीं करते, समर्पण करते हैं और संस्कार अपनी पीढ़ी में देने का प्रयास करते हैं। हम केवल अपने दैहिक सुख के लिए जीवन नहीं जीते हैं, अपने परमेश्वर का काम भी करते हैं। हम धार्मिक कार्य भी करते हैं तो हम सामाजिक कार्य भी करते हैं। हम केवल अपना ही सुख नहीं देखते कि आज इससे मन भर गया तो इसको छोड़ दो, ये अपने संस्कृति नहीं सिखाती। यहाँ तक कि माँ बाप भी अपनी बेटियों को जब विदा करते हैं तो उसे संस्कारों की झोली भरकर देते हैं कि अगले परिवार को भी अपना परिवार समझना। ये रिश्ते नाते अपने केवल अंकल, मदर, फादर इतने से रिश्ते नहीं होते। हमारे तो मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी ये सब नाम होते हैं, केवल एक अंकल नहीं होते। इन रिश्तों की वजह से हम सब आपस में गुथे हुए रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं। यदि आज किसी के परिवार में कोई घटना घटती है, चाहे वो सुख से जुड़ी हुई हो चाहे दुख से जुड़ी हुई हो, परिवार के सब लोग एकत्रित आते हैं। यदि बड़ा दुख हो गया तो भी उनको वो एहसास नहीं होने देते और सब मिलकर उस दुख को दूर करते हैं। सुख दुख के भी साथी हैं और अपने परिवार को डोर से भी बांधे हुए रखते हैं। तो बच्चे इस परिवार के माहौल में जब रहते हैं, एक संयुक्त परिवार में जब रहते हैं, तो स्वतः ही उनमें बड़ों का सम्मान करना और अपने से छोटों की देखभाल करने का भाव पनप जाता है। उनमें ये नहीं होता कि मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा या अपने दादा दादा की सेवा नहीं करूंगा। अपने यहाँ पर आपने कितने सुने होंगे कि ये वृद्धाश्रम है, ये अनाथाश्रम है, ये अपाहिजों के लिए है, ऐसे सुने? क्या जालौर में वृद्धाश्रम बना हुआ है क्या?
और अनाथ आश्रम भी है। अब जुड़ने मिलेंगे और वो भी अब अपन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ गए, इसलिए ये अपने को सुनने को मिल रहा है। जबकि दूसरे जो देश है उनमें तो बाकायदा इसके लिए एक बजट पास होता है कि ये वृद्धाश्रम के लिए, ये अनाथाश्रम के लिए, अपाहिजों के लिए, क्योंकि वहां पर उनका पालन परिवार नहीं करता है, सरकार करती है। इसलिए सरकार का बहुत बड़ा बजट वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम के लिए जाता है। और अपने सब साथ में रहते हैं, बड़ों की सेवा करना हम पुण्य काम समझते हैं, तो बच्चों को संभालना भी हम अपना काम समझते हैं। यहाँ बच्चे माँ की गोदी में खेलते हैं और आंचल पीकर बड़े होते हैं, बोतल से बड़े नहीं होते। यहाँ पर दादी उनको ममता से नहाती है तो दादा उनको देशभक्ति की कहानियां सुनाता है, उनमें राष्ट्र प्रेम का भाव बढ़ता है। पिता उनको अंगुली पकड़ के चलाना सिखाता है तो बहनें उनको दायित्व बोध कराती है। अपना हर एक रिश्ता एक मायने रखता है। अपने परिवार में केवल हम ही नहीं होते, यहाँ तक कि हम अपने घर में जो जानवर है उनसे भी रिश्ता जोड़ के रखते हैं। यदि आपके घर में गाय होगी तो उसका भी एक नाम होगा, बिल्ली पाली है तो उसका भी नाम होगा, और उसको भी आप मौसी कहोगे। यदि कोई नाम नहीं है तो वो आपके मौसी है। आपके तो आसमान में विराजित चंदा भी मामा के रूप में है। इसलिए हम केवल अपने रिश्तों को नहीं, अपने आसपास के जितने जीव जंतु रहते हैं उन सबको भी अपने से जोड़कर रखते हैं। एक बार सुभद्रा और द्रौपदी जी में बहस हो रही थी, तो सुभद्रा ने ऐसे पूछा कि आप इन सब चीजों का ध्यान कैसे रखते हो, क्योंकि द्रौपदी के पास 5 पतियों की देखभाल और उनसे जुड़े हुए जो दूसरे काम थे उन सब की संभाल करने का दायित्व था। तब द्रौपदी जी ने कहा कि मैं किसी भी काम को छोटा नहीं मानती, मेरे लिए हर काम महत्वपूर्ण है। मैं चाहे अपने पति की सेवा करूं तो भी मेरे लिए सहज सुख का भाव है, और मैं पति से जुड़े हुए चाहे हाथी हो, घोड़े हो, चाहे अस्त्र शस्त्र हो, उन सब की भी संभाल वैसे ही करती हूँ जैसे बाकी की करती हूँ। तो सब रूप में हम अपने परिवार की संभाल करते हैं। हम केवल अपना ही नहीं सोचते, हम अपने से जुड़े हुए आसपास जितने भी लोग हैं उनका भी सोचते हैं, पड़ोसी का भी सोचते हैं और समाज का भी सोचते हैं। हम घर को केवल घर नहीं मानते, घर ईंट और दीवार की एक डिजाइन है। घर तो घर में जो सदस्य रहते हैं उनसे घर बनता है। घर तो एक मंदिर की तरह होता है जहाँ बच्चे किलकारियां मारते हैं। हमारा सबसे मधुर संगीत तो यही है कि जब बच्चे अपने को अपनी किलकारियों से और हंसी से उठाते हैं। यदि घर में बच्चों की रौनक रहती है तो वो घर अपने आप ही पावन बन जाता है। हमें किसी भी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे लिए घर एक मंदिर के समान है। यहाँ पर तो अतिथि भी यदि कोई आ गया तो क्या आप उससे ये पूछोगे कि आप 2 रोटी जिमोगे या 3 रोटी जिमोगे? हम कुछ नहीं पूछते। अब अमेरिका में यदि कोई मेहमान आ जाता है तो वो खुद ही किचन में जाता है और जो उसको मैगी, मसाला, पापड़ या पोहे जो भी मिला वो बनाओ, खाओ और रवाना हो जाओ। वहां पर अतिथि देवो भव का भाव नहीं है, इसलिए अतिथि भी कोई बनता नहीं है। और सबके लिए ये होटलों का रास्ता खुला हुआ है। और हमारे एक कोंकण प्रांत है गुजरात में, तो बहुत पहले जब बंबई से लोग गुजरात आते थे, अब तो होटलें खुल गई है, पहले होटलें नहीं थी, तो वहां पर श्रीमान हरणे जी घाट के ऊपर खड़े रहते थे और आवाज देते थे कि इस नाव में जो बैठ कर आए हैं
यदि उनका कोई परिचित और रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है तो वो मेरे साथ अपने घर पर चले, मैंने भी अभी तक भोजन नहीं किया है, वो मेरे साथ भोजन करे। तो सहज भाव से जो दूर से आए हैं उनको भी अपने घर तक लेकर जाना और विश्राम देना बहुत बड़ी बात है। हमारे ये दिनचर्या में शामिल है कि हम न अतिथि को बोझ मानते हैं और न ही परिवार को बोझ मानते हैं। माँ भी ये नहीं कहती कि मैं ये काम क्यों करूं या मेरे को इसके बदले क्या मिलेगा। वो सहज भाव से उसको ये पता है कि ये मेरा काम है और मेरी जिम्मेदारी है और आज ये मैं कर रही हूँ, कल आगे आने वाली पीढ़ी भी ये करेगी और जो मेरे से पहले थे उन्होंने भी ये काम सहज भाव से किया है। न हम कुछ मांगते हैं और न ही कुछ लेने की आशा रखते हैं, सहज भाव से ही सब काम होता है। अपने राष्ट्रीय सेविका समिति एक संगठन है जिसकी द्वितीय संस्थापिका सरस्वती ताई आपटे जी थे। उनकी छोटी सी एक घटना बताती हूँ कि उनके घर में अतिथि बहुत आते थे। उनके पति संघ से जुड़े हुए थे और जो संघ से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वो कभी भी कई बार बताते नहीं है कि आज कोई मेहमान आएगा क्या और सब्जी या रोटी घर पर बनी हुई है या नहीं है। वो सीधा ही आते और कहते इनके भोजन लगा दो। तब सरस्वती ताई जी ने अपने पिताजी को कहा कि ये तो ऐसे करते हैं, 4 लोग आ गए और कहते हैं भोजन लगा दो, कि मेरे को तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तब उनके पिताजी ने बहुत अच्छी सीख दी कि कोई आपके घर पर आए और आप उनको भोजन कराओ तो आपका एक पद बड़ा है, आप अन्नपूर्णा देवी बनी हो। आपके हाथ से यदि किसी ने भोजन कर लिया तो वो कभी भी गलत रास्ते पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन बनाते समय हर समय ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। भोजन बनाते समय ईश्वर का नाम जपते रहने की वजह से उनके भोजन में भी वो गुण आ जाते हैं। तो आप तो धन्य हो गई कि आप केवल अपने परिवार को ही नहीं, परिवार से जुड़े हुए जो दूसरे लोग आते हैं उनको भी भोजन करा के अन्नपूर्णा की पदवी ले रहे हो। और ये पदवी तो बहुत कम लोगों को मिलती है, इसलिए कभी भी निराश होकर भोजन मत कराना, हंसते हंसते भोजन कराना। जो भी अतिथि आए वो हंसता हंसता जाए। और उस सीख के बाद में कभी भी सरस्वती ताई जी ने अपने घर पे आए हुए अतिथियों को ये नहीं कहा कि ये मेरा घर है, यही कहते थे कि ये आपका घर है, सहज रूप से आइए। अपने परिवार से जुड़ा हुआ एक छोटी सी बात है कि एक बार एक दीदी को कोविड हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो जब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो उनके पास दुबई से एक फोन आया और उस फोन वाले ने कहा कि दीदी आप कैसे हो। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं दुबई से बोल रहा हूँ और मैं आपका ही एक शिष्य हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम इस समय 8 लोग आपसे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं। हमारे को पता चला कि आपके कोविड हो गया तो हमारे को बहुत चिंता हुई और आपको याद करने के लिए हम सब ने ये कॉन्फ्रेंस कॉल पर आपको नमन करने के लिए फोन लगाया है। दीदी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ और इनको सूचना मिली कि मेरे कोविड हो गया तो ये फोन पर मेरे से जुड़ रहे हैं, जबकि मैं अकेली हॉस्पिटल में परेशान हो रही थी और मानसिक रूप से भी बड़ी दिक्कत में थी कि अब मैं पता नहीं कब ठीक होंगी। तब उन्होंने कहा कि आप कौन से बैच के हो, कब पढ़े, कब निकले। तब उसने कहा कि दीदी मैं आपकी क्लास का सबसे शैतान बच्चा रहा हूँ, मैं शैतानी करता था और आप मेरे को पीछे बेंच पर खड़ा कर देते थे और फिर मैं वहां से खड़ा खड़ा आपको पढ़ाते हुए देखता था और मैं सर्वे करता था। फिर जब आप ऑफिस में चले जाते तो मैं आपके पीछे पीछे भाग कर आता था और कहता था कि दीदी मेरी सजा माफ कर दो,
मैं कल से बदमाशी नहीं करूंगा। तो इस तरीके से मैंने आपको खूब तंग किया, लेकिन मैंने वहीं से सीख लिया कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको समय और अनुशासन का पालन करना चाहिए। और ये बात जो आप हमें प्रेम से सिखाते थे आज मेरे काम आ रही है, और आज इसी वजह से मैं दुबई में इतना अच्छा व्यवसाय कर रहा हूँ, और हम बाकी सब 7 लोग भी आपकी सीख की वजह से ही अच्छे बढ़े हैं। तो ये जो संस्कार है ये उस महिला को परिवार से मिले, क्योंकि उस परिवार में भी प्रेम भाव भरा हुआ था और सब साथ में रहते थे। तो संयुक्त परिवार की वजह से सबको एक दूसरे का दुख दर्द समझने की और बांटने की बहुत अच्छी क्षमता थी, और इस वजह से ही वो अच्छे तरह से शिक्षण कार्य करा पाई और बच्चों को सुधारने में योगदान दे पाई। तो हमें अपने परिवार के साथ साथ अपने जो काम दिया गया है उस काम को भी अच्छे से निभाना चाहिए। अपने जो छोटे मोटे उत्सव होते हैं उन उत्सव में भी हम खूब मिलकर सब काम करते हैं, और फिर जब उत्सव होता है उसको भी अच्छे से मनाने का प्रयास करते हैं। और उत्सव में अपने घर में जो बड़े होते हैं उनका चरण स्पर्श करके हम आशीर्वाद लेते हैं। ये आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। इस आशीर्वाद का बहुत बड़ा फल होता है। हम अपने परिवार को एक परिवार समझकर आगे चले और ये परिवार की नींव मजबूत बने, इसके लिए हमें संस्कारों को हमेशा अपनाना चाहिए। अपने अभी माताओं की कार्यशालाएं चल रही है, जालौर जिले में भी लगभग 20 कार्यशालाएं हो गई है, क्योंकि तीसरी लहर का हम सुन रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना है। तो इस लहर में अपने बच्चों को कैसे बचा कर रखें कि पहले बात तो बच्चों को ये कोविड हो नहीं, और यदि हो जाए तो वो उससे सुरक्षित कैसे रहे, इसका प्रयास भी माँ को ही करना है। इसलिए माताओं की कार्यशाला जगह जगह पर कर रहे हैं, और आपके यहाँ पर भी अपनी ये माताओं की कार्यशालाएं चल रही है। तो आपको अपने बच्चों को अच्छा खान पान कराना चाहिए, क्योंकि अच्छा खान पान होगा तो बच्चे बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो अपने आप ही अपने संस्कृति की वजह से वो इस कोविड से बचे हुए रहेंगे। तो बच्चों को दूध अच्छा पिलाना, उसमें हल्दी डालना, सुबह का भोजन अच्छा देना, और जो पेट के फूड आते हैं, जो मैगी है, जो भी बाजार का खाना है, वो नहीं खिला के अपने घर का खाना खिलाना और देसी खान पान रखना, जिससे बच्चे स्वस्थ रहे, क्योंकि ये आपका भविष्य है। यदि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो फिर परिवार में बाकी भी लोग प्रसन्न रहेंगे। यदि बच्चे अस्वस्थ हो गए तो घर के सब मुंह लटक जाएंगे। इसलिए बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपको माताओं को ही प्रयास करना है और इनके खान पान का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही आपके घर में जो बेटियां हैं उनको भी खान पान का विशेष ध्यान रखें, और उनके कपड़ों का भी ध्यान रखें कि वो कैसे कपड़े पहन के बाहर निकल रही है। आज अपन यदि ध्यान नहीं देंगे तो कल को जो समाज में दूसरी बातें हो रही है, ऐसी बातें नहीं हो। तो शुरू से ही बच्चों को संस्कारित रखें, अच्छे कपड़े पहन के घर से निकले, क्योंकि हम जब किसी को देखते हैं तो पहले नजर में ही वो लग जाता है कि ये बच्चे संस्कारवान करते हैं। तो संस्कारित बच्चे और संस्कारवान बच्चा ये अपने परिवार का दर्पण है। हमारे परिवार के बारे में वो अपने आप ही बता देता है कि इस परिवार की माताएं और पिता कैसे हैं, उनके प्रति सावधान है या नहीं है। तो बच्चों को देसी खान पान की तरफ मोड़ना और बच्चों के वस्त्रों पर ध्यान देना ये अपने लिए जरूरी है। साथ ही घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा भाव का बच्चों में भी भाव हो, इसके लिए उनको भी सिखाना कि ये दादाजी को गिलास पकड़ा के हो, पानी पकड़ा के हो, उनकी छड़ी पकड़ाओ, उनके साथ घूमो, तो जिससे बच्चों में सेवा भाव आएगा।
और ऐसे ही आपके घर में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का भी एक क्रम बना के रखें कि आप पढ़ाएं और आपके घर में जो कोई बड़े हैं तो वो भी पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई की वजह से ही आगे बढ़ पाएंगे। और पढ़ाई अभी लगाने का प्रयास करना है। साथ ही ये शारीरिक रूप से सक्षम हो, इसके लिए सुबह सुबह इनसे व्यायाम और योगासन करवाने का भी प्रयास करना है। अपने प्राणायाम करवाना है, सबसे प्राणायाम आप खुद भी करो और बच्चों से भी प्राणायाम करवाना। प्राणायाम की वजह से इनके फेफड़े अच्छे रहेंगे और कोविड से भी बचे हुए रहेंगे। और एक इसका सबसे अच्छा उपाय है गुब्बारे फुलाना। आप बच्चों को गुब्बारे लाकर दो तो उसको वो बार बार में फुलाएगी तो फेफड़े का जो मतलब सांस लेने की जो स्थिति है वो सही रहेगी। इसलिए बच्चों को गुब्बारे लाकर देने से वो बार बार में खेल खेल में ही उसको अपने फेफड़े को मजबूत कर लेंगे। अपने खान पान को सही बनाने के लिए जो अपने मोटे अनाज थे जिनको हम भूल चुके हैं, जैसे बाजरे की रोटी है, तो उसका वापस अपने खाने में शामिल करना है। बाजरे का खींच है, बाजरे की रोटी है, ऐसे मोटा अनाज जो है इसको अपने को वापस अपने भोजन में शामिल करना है। यदि घर में बड़े हैं तो उनको भी हमें मोटा अनाज देना चाहिए जिससे वो सही रहे। अपना परिवार शिव परिवार की तरह होता है जिसमें केवल एक हम ही नहीं रहते, खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे। उनको अच्छा खान पान कराना, बाहर का भोजन कम से कम हो, ये हमें प्रयास करना है। तो इसके लिए एक हम संकल्प भी लेंगे। तो सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए अपना बायां हाथ आगे करेंगे और 5 लाइनों का संकल्प है वो बोलेंगे। सभी अपना बायां हाथ आगे करना है ऐसे। संकल्प लेंगे, मैं अपने परिवार को कोरोना से बचाने का प्रयास करूंगी। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बच्चों को नहीं भेजेंगे। देसी खान पान अपनाएंगे। अपने घर में बुजुर्गों को भी कोरोना से बचाने का प्रयास करेंगे। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। हम सब स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। तो सभी अपना ध्यान रखें। कोविड के बाद में स्कूलें खुल गई है, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजें और उनकी बस अपने खान पान का जरूर ध्यान रखें जिससे वो कोविड के इफेक्ट में नहीं आए। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा ध्यान जयवंता बाई की जन्मभूमि की ओर केंद्रित किया और साथ ही हमें ये कहा कि माँ के संस्कारों में कितनी शक्ति होती है, इस ओर भी हमारा ध्यान केंद्रित किया। वर्तमान समय में प्रत्येक महिला को सीता बनने की आवश्यकता है। सीता बनना यानी हर जीवन में आने वाली सब चुनौतियों का पूरी निर्दयता के साथ उसका सामना करना, इस ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया। और आपने ये भी बताया कि वर्तमान समय जो बालिकाओं के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। हम विशेषकर अगर बेटियों वाले हैं तो बेटियों की रक्षा, उनके खान पान और उनके पहनावे पर अवश्य ध्यान दें। मैं इस मंच से आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आप हम सभी बहनों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, क्योंकि
पैर पैर पे ऐसी दुर्घटनाएं घट रही है, हमारे शहर में भी ऐसा हो रहा है, तो विशेषकर हम अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें। कब आई कब गई, इतनी लेट क्यों हो गई, घर क्यों नहीं पहुंची, इन सब की बातों का चिंता करते हुए हमें उनका पूरा ध्यान रखना है। और साथ ही हमारे बालक को आने वाली तीसरी लहर से बचाने के लिए, जो अभी आप दीदी जी ने बोला कि बालक का शारीरिक योग, उसका खान पान तथा उसको माँ के स्नेह की सबसे अधिक आवश्यकता रहती है, इस और भी हमारा ध्यान हम केंद्रित किया है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे विद्यालय की एक नन्ही बालिका योगिता जी, जो आपके समक्ष माँ के ऊपर 4 पंक्तियां बोलने जा रही है। देख के नहीं बोला, इसको याद है। मैंने देखा एक ऐसा इंसान, मैंने देखा एक ऐसा इंसान जो मेरी माँ मान, जो मेरी माँ मान। मैं पत्थर की मदद क्यों पूछूं, मैं पत्थर की मदद क्यों पूछूं, मैं घर में है माँ मान, मैं घर में है माँ मान। भगवान का दूसरा रूप है माँ, भगवान का दूसरा रूप है माँ। हर जगह खुद नहीं पहुँच पाए, हर जगह खुद नहीं पहुँच पाए, इसलिए उसने बना दूंगा, इसलिए उसने बना दूंगा। हमको मिलता है जीवन उनसे, हमको मिलता है जीवन उनसे। करना मैं ऐसा जिसके, करना मैं ऐसा जिसके हम खुशी में खुश हो जाती, दुख में आंखों में से आंसू बहाती, दुख में से आंसू में से आंसू बहाती। कितने खुश नसीब है हम, हमारे पास माँ है, कितने खुश नसीब है हम, हमारे पास माँ है। माँ को मेरा प्रणाम, माँ को मेरा प्रणाम। इस नन्ही सी बालिका ने अपने मन की बात माँ को कैसे पेश की, प्रस्तुति दी, इसको बहुत बहुत बधाई। किसी को घर मिला, किसी को घर मिला तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी को घर मिला तो किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटी थी, मैं घर में सबसे छोटी थी, मेरे हिस्से माँ आई, मेरे हिस्से माँ आई। मांग लूं या मन्नत की, मांग लूं या मन्नत की, फिर यही जहां मिले, मांग लूं या मन्नत की, फिर यही जहां मिले, फिर यही गोद मिले, फिर यही माँ मिले, फिर यही माँ मिले। मैं माँ शारदा के चरणों में वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें ये भरोसा, ये विश्वास दिलाया कि आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। जानती हूँ राम बनना आसान नहीं है, जानती हूँ राम बनना आसान नहीं है, किंतु सीता सा कठोर होना भी कहाँ तक संभव हो पाएगा, किंतु सीता सा कठोर होना भी कहाँ तक संभव हो पाएगा। जो युग युग से जली है, जो युग युग से जली है, अग्नि परीक्षा में निर्बल समझना उसका क्या इतना उसका अपमान नहीं कहलाएगा। आज हम इस मातृशक्ति सम्मेलन में माताओं के लिए एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी रखी है। हमारी प्रश्नोत्तरी का नाम है सीता माता। सीता माता से संबंधित हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। जिन जिन माताओं को उन प्रश्नों का उत्तर आता है वह अपना दाहिना हाथ सीधा खड़ा करके हमें बताए। जो भी उस प्रश्न का उत्तर पहले देगा उनका नाम यहाँ लिया जाएगा। तो हमने आपके लिए कुछ प्रश्नोत्तरी बनाई है। हमारी माताएं कितनी सजग है, शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, और सीता अभी कोरोना काल में रामायण इतनी बार हम लोगों ने देख चुकी है, तो कितना हमारे ऊपर उसका असर हुआ ये हम सबको भी ज्ञात हो जाएगा। तो इससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। मैं आपके सामने इस प्रश्नोत्तरी का प्रथम प्रश्न रखना चाहूंगा। जिस किसी को भी इसका उत्तर ध्यान में हो तो वह अपना सीधा हाथ दाहिना हाथ खड़ा करें।
हाँ। जो सबसे प्रथम हाथ खड़ा करेगा उसको पहले उत्तर देने का मौका दिया जाएगा। ये जाओ ना। आप सभी माताएं तैयार हैं? हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। हमारा पहला प्रश्न आपसे है, मैं लोकेश जी से निवेदन करती हूँ कि वो ध्यान रखें कि माता जी ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया, मुझे उसका नाम बताएं। आगे जो एकदम तैयार हो जाना। रोज हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं हम रोज, ये याद नहीं वो याद नहीं, अब हम माताओं को कितना याद है, ये थोड़ी परख हमारी हो जानी चाहिए। पहला प्रश्न है हमारा, सीता जी के पालक माता पिता कौन थे? हाँ जी, बड़ा उत्तम आंसर दिया आपने। पिता जनक जी और माता सुनैना। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हम दीदी जी के लिए थोड़ा कट्टर काम करके इनका समर्थन करेंगे। देखो कितना असर हुआ रामायण देखने का। उन्होंने कहा मैंने 4 बार देखी है, आपने कितनी बार देखी है आपको भी पता चल जाएगा। इनको सबको पता है लेकिन संकोच संकोच नहीं करना, हम सब माताएं साथ में एकत्रित हैं, यहाँ कोई पुरुष नहीं है और इसलिए हमको घबराने की कोई बात नहीं, अपने परिवार की बात है। दूसरा प्रश्न है, सीता का जन्म कहाँ हुआ था, वह स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? एक बार प्रश्न फिर से बोल देती हूँ, सीता का जन्म कहाँ हुआ था, वह स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? नहीं जब ये लोग कोई नहीं हाँ, इनका आंसर सही है। मिथिला में उनका जन्म हुआ था। वर्तमान में वह स्थान कहाँ है, कोई बता सकता है? दीदी जी भी बता सकती है। वर्तमान में वह स्थान कहाँ है? बड़ा ही उत्तम आंसर दिया आपने, बहुत अच्छे से आंसर दिया इन्होंने। वर्तमान में यह स्थान बिहार में सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। दीदी जी के लिए सैनिक ताली में तो थोड़ी कंजूसी की हो, इतना बड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, और आता है, तुरंत सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। सीता जी के पति का नाम क्या था? हाँ, श्री राम जी। अब जी के लिए तालियां हो जाए। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, वो भी आसान है, तुरंत हाथ खड़े करें। सीता जी के पुत्र का नाम क्या था? दोनों ही लोग कुछ पास में बैठे हैं, इसलिए तुरंत उन्होंने बता दिया लव और कुश। और हमारे आदिशक्ति मंदिर की ये विशेषता है कि हमारे जो कक्षा कक्ष उनके नाम भी इसी तरह से रखे जाते हैं, लव और कुश। अगला प्रश्न है, सीता जी को और किस नाम से जाना जाता है? कोई 3 नाम बताइए। सीता जी को और किन नामों से, 3 नामों से और जाना जाता है? कोई 3 नाम बताइए।
बहुत अच्छा उत्तर दिया बेटी ने। चलो माता जी और बेटी की दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। इनका 3 नाम है, जानकी, मैथिली और जनकसुधा। हमारा अगला प्रश्न है, सीता जी ने बचपन में खेलते खेलते किनका धनुष उठा दिया था? शिव जी का। आपने भी बहुत अच्छे उत्तम आंसर दिया है। सीता जी ने बचपन में खेलते खेलते भगवान शिव जी का धनुष उठा लिया था। अगला प्रश्न है, सीता का नाम सीता क्यों रखा गया? सीता का नाम सीता क्यों रखा गया? हाँ जी बोलिए। बहुत ही अच्छा उत्तम आंसर है इनका, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है आपने। हल्की नोक को सीट कहते हैं। हल्की जो आगे मुड़ी नोक जो होती है उसको सीट कहते हैं। और सीता माता धरती से प्रकट हुई थी और हल्की नोक लगने से ही वो कलश से बाहर आई थी, इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सीता जी लंका में कितने दिन रही थी? सीता जी लंका में आपने कहा 6 महीने, 2 वर्ष। थोड़ा सा नजदीक उत्तर है। प्रयास कीजिए, दीदी भी प्रयास कर सकती है। बहुत अच्छा उत्तम आंसर है। 11 माह 14 दिन सीता जी लंका में रही थी। दीदी जी के लिए तालियां। हमारा 9वां प्रश्न है, सीता जी की बहन का क्या नाम था? जी बहुत अच्छा उत्तम आंसर। उर्मिला जी, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, तो सीता जी की बहन का नाम उर्मिला था। भाभी जी के लिए सैनिक ताली। अब अंतिम प्रश्न बहुत ही सरल है, मुझे लगता है सारे के हाथ खड़े हो जाएंगे। सीता का हरण किसने किया था? हाँ, लंका के राजा रावण ने सीता जी का हरण किया था। बहन के लिए सैनिक ताली। एक छोटा सा प्रयास अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से रखना, ताकि महिलाओं को बोलने का थोड़ा मौका मिले, उनकी झिझक खत्म हो जाए। और हमारे आज की प्रश्नोत्तरी में विजेता रही हमारे सामने बैठे दीदी जी, सेठी जी। उनके लिए जोर से सैनिक ताली। उत्तम बहना, सुंदर 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 बहना, वाह बहना, वाह बहना, क्या कहना, क्या कहना। चलिए आगे। लेती नहीं दवाई माँ, लेती नहीं दवाई माँ, जो पाई सिर्फ पाई माँ। बापूजी तो तनख्वाह लाए बस, बापूजी तो तनख्वाह लाए बस, बरकत लाई तो सिर्फ माँ, बरकत लाई तो सिर्फ माँ। हमारे यहाँ नवरात्र का ये अभी पावन पर्व चल रहा है, तो हमारे यहाँ कुछ भजन संध्या का कार्यक्रम जैसे रखा गया है। तो अभी हम माताओं से मिलकर हम सब मिलकर कुछ भजन का कार्यक्रम करें। तो मैं हमारे यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती शशिबाला जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे यहाँ पधारे हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करें।
समापन के समय आया। सभी को प्रणाम। आपने अपना अमूल्य समय दिया और विद्यालय पधारे और सुमन जी और रुपति और विनती का विद्यालय में सहयोग दिया और इनकी जो प्रेरणादायी जो स्वर थे जिनका हमें अनुसरण करना है और कोविड से हमें सुरक्षा करनी है और अपने बच्चों को स्वस्थ और अच्छा नागरिक बनाना है ताकि देश का भविष्य आगे बढ़े। आपने अपना अमूल्य समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप में से जिनको भजन आता है वो एक बार भजन करके, आज नवरात्रि है, नवरात्रि का कर लेंगे। भजन आता मिलके करना, आपको मिलके गा सकते हैं। एक भजन आपको देना है। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। ये जैसे हम घर पर सामूहिक रूप से करते हैं उसी तरह से आपको भजन करना है। नहीं कोई नहीं, ये क्या हमारा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था ना इसलिए, बाकी हम भी चलाते थे। भजन की शुरुआत हमारे दीदी से कराते हैं। मैं डॉक्टर दीदी से कहूंगी वो ये ना, ये इसमें जोड़ लो। डाउन में आ जाओ, डाउन में हो जाओ, दीदी के साथ डाउन में हो जाओ।
की जय। मैया सिंह चढ़ के, आजा शेरों वाली मैया सिंह चढ़ के, दरवाजा लंबा खोल दे, दरवाजा लंबा आप ही गाओ। मैया सिंह चढ़ के, खोल दे दरवाजा लंबा कर दे, खोल दे दरवाजा लंबा कर दे, कुंडल मिलाई मैया हंस हंस के, कुंडल मिलाई मैया हंस हंस के, मुलाई मैया झुंड तोड़ के, खोल दे दरवाजा लंबा हाथ करके, मैया दिल खोल के, मैया दिल खोल के, आजा शेरों वाली मैया सिंह चढ़ के, आजा शेरों वाली मैया सिंह चढ़ के, खोल दे दरवाजा लंबा हाथ करके, मैया हंस हंस के, मैया हंस हंस के, सुंदरी बोलाई मैया दिल खोल के, सुंदरी बोलाई मैया दिल खोल के, आजा शेरों वाली मैया सिंह चढ़ के, आजा शेरों वाली मैया सिंह चढ़ के, खोल दे दरवाजा लंबा हाथ करके, खोल दे दरवाजा लंबा हाथ करके, माता की